विपक्ष का आरोप है कि यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे चुनाव को भी बहुत गंभीरता से लगती है। बांकीपुर 10 साल के बाद कोई आएगा तो बांकीपुर को पहचान नहीं पाएगा, रास्ता भटक जाएगा। इतने सारे काम बांकीपुर में हुए हैं। प्रशांत किशोर ये आरोप लगा रहे हैं कि भले ही वो 400 स्टार प्रचारक ले आए, लेकिन जनता जानती है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सर। संजय जी, जिस तरह से लगातार जो ये चुनाव हो रहा है, इसमें लगातार मुद्दे जो है विकास के हैं, मुद्दे जो है लॉ एंड ऑर्डर का है, और लगातार कहीं ना कहीं लोगों के बीच आप लोग जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है और लोग जो है ऐसे ही जो है अपना एक प्रमोशन कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, स्टार प्रचारक को ला रहे हैं। अब बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि फाइट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे चुनाव को भी बहुत गंभीरता से लगती है। जिन राज्यों में पंचायती राज या नगर निकाय के चुनाव सिंबल पर होता है, उसको भी बहुत गंभीरता से लेती है। तो बांकीपुर का उपचुनाव है। अब वो चुनाव आयोग का है कि 40 स्टार प्रचारक देना, हम लोगों ने दिया, सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो और बांकीपुर में, बांकीपुर 10 साल के बाद कोई आएगा तो बांकीपुर को पहचान नहीं पाएगा, रास्ता भटक जाएगा। इतने सारे काम बांकीपुर में हुए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय नितिन नवीन जी के द्वारा। मंदिरी नाला, कितना बड़ा नाला था, 4 लेन सड़क है। आज डबल डेकर सड़क बनी है। आज मेट्रो गुजर रही है, पार्क, इतना सारा काम, सैकड़ों की संख्या में सड़कें बनी है। तो वो बांकीपुर के लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। इसलिए प्रचंड बहुमत से हमारे उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा जी जीते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। प्रशांत किशोर ये आरोप लगा रहे हैं कि भले ही वो 400 स्टार प्रचारक ले आए, लेकिन जनता जानती है। सब प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। जिस तरह से जीविका दीदियों को लगाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि हमने डीएम से शिकायत की, अब अगर वो नहीं मानेंगे तो हम चुनाव आयोग जाएंगे। हार के पहले की जो घबराहट है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। 98% उम्मीदवारों की इनकी जमानत जब्त हुई थी और अब हार के पहले की घबराहट है, तो कोई उपाय तो ढूंढेंगे ना, हारने के बाद क्या बोलना है। इसीलिए पहले से स्टार्ट हो गए। आम जनता का समर्थन इनको नहीं है और हमारा कार्यकर्ता है, जब लोग बुलाएंगे तब जाएंगे। हमारी केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार है, काम तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए ही कराएगी ना। इसलिए ये हार के पहले की झलराहट, हार के पहले की घबराहट। अब ईवीएम पर अभी तक बोले नहीं है, हो सकता है आजकल में वो ईवीएम पर भी बोलना प्रारंभ करें। इसलिए यहाँ एनडीए के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित और प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे। नेता प्रतिपक्ष मानसून सत्र में नहीं दिखे, आज उनका रोड शो दिख रहा है, आज कई जगह पहुंचाएंगे और वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, तेज प्रताप की बात उन्होंने की, उसका तमाम जो छात्र थे उनको लेकर कहा। क्या कहेंगे, नेता प्रतिपक्ष का आज रोड शो है। लालू यादव जी बीमार पड़े, वो यूरोप में ठंडी हवा खा रहे थे, 1 महीने के बाद आए हैं। उनको कोई मतलब है बांकीपुर चुनाव से या बिहार से, या बिहार में विधानसभा का इतना महत्वपूर्ण सत्र चल रहा था। तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन टाइप के हो गए। और जिस भाषा का इस्तेमाल ये मुख्यमंत्री जी के बारे में करते हैं, ये स्पष्ट लगता है कि जैसा संस्कार मिलेगा वैसी ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे। इनसे अच्छी भाषा का इस्तेमाल की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। अब इनको बिहार के लोग गंभीरता से लेते भी नहीं हैं। संसद में एक बिल आज पेश हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो हमारे साथ थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने बांकीपुर चुनाव को लेकर बिल्कुल साफ कहा कि आने वाले समय में जो चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और निश्चित तौर पर विकास ही मुद्दा रहेगा। फिलहाल सहयोगी सप्तऋषि के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना।